नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्फ्लेक्टर इंडिया जो कि इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी है उसके बारे में जानेंगे कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया और इसका जो मेन प्रोडक्ट है इन्फ्लेक्टर उसका काम क्या है और ये किस तरह कार्बन एमिशन को कम करने में फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, इन्फ्लेक्टर इंडिया जो जयपुर की स्टार्टअप कंपनी है, इसके को फाउंडर डॉक्टर संदीप चौधरी जी हैं जो दुनिया को बचाने की एक मिशन पे हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और उसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो संदीप चौधरी जी ने नासा का एक प्रोडक्ट है जो एस्ट्रोनॉट सूट पहनते हैं, इन्फ्लेक्टर उसी टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किया हुआ है जो आपका कार्बन एमिशन को कम कर देती है। इन्फ्लेक्टर जो एक थर्मल हीट बैरियर है, आज हम घर घर में एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं या कॉरपोरेट MNCs में यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो आउटर लगा रहता है उसमें से बहुत मात्रा में कार्बन एमिशंस होता है। उसको हम लोग ब्लैक कार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों 100 गुना ज़्यादा डेडली होता है। दोस्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डर जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग और हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र स्तर बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने बहुत डेप्थ तक स्टडी करने के बाद आइडेंटिफाई किया कि आज का जो सबसे बड़ा डेडलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में रिलीज़ हो रहा है वो AC के माध्यम से हो रहा है। आज दोस्तों, हम AC हो या रेफ्रिजरेटर स्टार के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं वो कैसा है। ज़्यादा स्टार होना मतलब वो कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगी और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। कम रेटिंग मतलब कम एनर्जी एफिशिएंट है और ज़्यादा रेटिंग मतलब ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। एफिशिएंसी मतलब कितना कम कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आप रिलीज़ कर रहे हो। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्फ्लेक्टर कार्बन एमिशन को कम करने में काम आएगा। इन्फ्लेक्टर आपका विंडो सील्ड या आप जो घर में जाली लगाते हो, खिड़की में जाली लगाते हो, उस तरह लग जाएगी ये। तो आपके घर या ऑफिस पे जो विजिबल लाइट्स आता है वो विंडो पेन से ही आता है, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज बोल लो या इंफ्रारेड रेज बोल लो। जो मैक्सिमम हीट आता है अंदर उसको इन्फ्लेक्टर कैसे एक बैरियर की तरह रोकेगी और जो मैक्सिमम हीट उसको वापस रिफ्लेक्ट करके नेचर पे भेज देगी। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लेक्टर अंदर का टेम्परेचर को एज इट इज़ मेंटेन करके रखेगी। अगर आपको पावर कट हो भी जाए तो इन्फ्लेक्टर आपको जो अंदर का टेम्परेचर उसको एज इट इज़ बना के रख देगी। आज हम लोग को पता है दोस्तों, 92% जो UV रेज को मतलब आता है उसको ये इन्फ्लेक्टर प्रोडक्ट ब्लॉक कर देगा, विंडो पेन से आता है। 82% जो सोलर हीट आता है उसको भी जो इन्फ्लेक्टर आप लगाने के बाद वो आपको ब्लॉक कर देगा। दोस्तों, इन्फ्लेक्टर लगाने के बाद आपका जो ओनली 27% ही बाहर का रोशनी इन्फ्लेक्टर अंदर आने देगी। जो आपका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर जो पहले था, आप एयर कंडीशनर स्विच ऑफ करने के बाद भी या पावर कट होने के बाद भी वो एज इट इज़ मेंटेन करके रखेगी। इसमें बहुत एडवांटेजेस है। जैसे आप बात करो तो पहले कार्बन एमिशन को 30% तक कम कर देती है और क्योंकि आप AC कम यूज़ कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी हद तक कम आएगा। इन्फ्लेक्टर जिसको हम थर्मल हीट बैरियर बोलते हैं, अगर आप इसको ठंड के दिनों में रिवर्स कर देते हो तो ये जस्ट अपोजिट काम करेगा। इन्फ्लेक्टर की बात करें तो दोस्तों, ये नासा का पेटेंट राइट्स लिया हुआ है और आज इन्फ्लेक्टर इंडिया के पास 5 कंट्रीज़ का सेलिंग राइट्स है और वो बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेक्टर इंडिया के अलावा ये प्रोडक्ट इन 5 देशों में कोई सेल नहीं कर सकता। ऑलरेडी इन्फ्लेक्टर इंडिया का ये जो लीडिंग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से टाई अप हो चुका है। जैसे मैं आपकी बात करूँ तो रेलवेज, PWD, JDA, इन्फोसिस, तो इनका ऑलमोस्ट मोर देन 30 कंपनियों के साथ, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप हो चुका है। तो ये इन्फ्लेक्टर इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं सिर्फ इंडियन रेलवेज़ की बात करूँ तो वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है उसका। आज हम सिर्फ इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो 1,26,366 किलोमीटर का टोटल इनका ट्रैक है और हम सबको पता है कि हर एक ट्रेन पे AC कंपार्टमेंट्स होते हैं जो नॉन स्टॉप चलते हैं। अब ट्रेन्स की बात करें तो जो AC कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके ग्लास के बीच ये इन्फ्लेक्टर लगेगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे AC यूज़ होता है तो उतना ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप सबको पता है, जिसके लिए कितने फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो जाते हैं और उतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितने मात्रा में कोयला, पेट्रोल, डीजल सब यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से कितने लार्ज स्केल में दोस्तों कार्बन एमिशन होता है और हम लोग कितना पॉल्यूशन फैलाते जा रहे हैं। तो आज मैं इन्फ्लेक्टर की बात करूँ तो ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज जो AC आप 24 घंटा चला रहे हो
उसको हम 8 से 10 घंटा आपका चलाने से काम हो जाएगा। तो आज जो 24 घंटा को ऑलमोस्ट ड्यूरेशन को हाफ कर दो, तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा ये इन्वेंशन है। आज पूरी दुनिया नेट कार्बन जीरो 2050 की बात कर रहे हैं, जो एक प्लान फॉर द फ्यूचर कॉन्सेप्ट में काम कर रही है। मतलब 2050 तक कार्बन फ्री करने का हर एक देश एक उद्देश्य लेके चल रही है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का डर पूरी दुनिया को 30 साल पहले ही लोगों ने समझ लिया था, हर एक देश ने समझ लिया था कि आज अगर कुछ स्टेप नहीं लिया जाए तो आने वाले समय बहुत बुरा होने वाला है। आज हम सबको पता है, हम फ्लड सिचुएशंस देख रहे हैं, हरिकेन्स देख रहे हैं, सुनामी देख रहे हैं, अर्थक्वेक देख रहे हैं और गर्मी बढ़ता ही जा रहा है। तो 1992 में 1992 में एक COP हुआ था, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोल सकते हैं, जिसमें 197 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों ये मीटिंग जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य जो था कि ऐसा स्ट्रेटेजी लाया जाए, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा गाइडलाइन सेट किया जाए कि हर एक कंट्री का, हर एक इंडस्ट्री पे एक स्ट्रिक्ट परमिट उन पे लगाया जाए। तो हर किसी का ये एजेंडा था कि टेम्परेचर को दोस्तों 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना दिया जाएगा। अगर हम 10 साल पहले का टेम्परेचर की बात करें तो कितनी गर्मी बढ़ गई है, और हम इंसानों का ही गलती है दोस्तों, आज हम कचरा फैलाते जा रहे हैं। वर्ल्ड के हम कार्बन एमिशन की देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो करता है वो 27% है, जो USA करता है। फिर आपका सेकंड में चाइना आता है 27% पे, USA करता है 14%, इंडिया थर्ड पे आता है दोस्तों 7% एमिशन करती है। 2009 में ही इंडिया थर्ड लेवल पे आ गई थी। दोस्तों जो भी विकसित देश है वो अपना डेवलपमेंट के चक्कर में आज वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, उसको मीथेन बोलो, नाइट्रियस ऑक्साइड बोलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलो के रूप में दुनिया धीरे धीरे ख़त्म कर रही है वो लोग। दोस्तों 1992 में जो UNFCCC का जो मीटिंग हुआ था उसमें कुछ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड सेट किया गया कि हर एक कंट्री को एक लिमिटेड दायरा में ही कार्बन एमिशन का परमिशन दिया जाएगा, और हर एक गवर्नमेंट, उस देश का गवर्नमेंट उसके इंडस्ट्रीज़ को एक परमिट देगी कि उनका कितना कार्बन एमिशन का परमिट है उनके पास। आज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, एक इंडस्ट्री है जिसको टोटल कार्बन एमिशन 1000 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, पर आज जो गवर्नमेंट है, वहाँ की कंसर्न गवर्नमेंट है, उनको 500 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन का ही परमिशन देती है। तो दोस्तों वो बाकी 500 मेट्रिक टन का जो कार्बन एमिशन उनको करना होता है वो दूसरे से परचेज कर सकती है। तो या तो उसको हम लोग कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। आज के दिन में अगर कार्बन मार्केट की बात करें तो 5% ग्लोबल GDP का है, तो बहुत बड़ी बात है वो। मतलब कुछ जो इंडस्ट्रीज कचरा फैला रही है तो कुछ साफ कर रहे हैं। तो आज हम लोग को ये समझना है साफ करने का एजेंडा क्या है। जैसे आज इन्फ्लेक्टर जो है कार्बन एमिशन को कम कर रही है, तो बेसिकली उसको साफ करना होता है, रोकना या साफ करना, या आप उसका डेवलपमेंट बोल लो, या आप अगर मैं आपको बोलूँ कार्बन क्रेडिट आप कैसे कर सकते हो, या तो आप एग्रीकल्चर लैंड पे कर सकते हो, या फार्मिंग लैंड पे कर सकते हो, या आपके जंगल एरिया पे आप, तो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन नेचर पे रिलीज किया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है इंडस्ट्री बंद करना पॉसिबल नहीं है, तो वो बहुत बड़ा टफ आस्क है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है और हम लोग की ज़रूरत इतनी है, तो इंडस्ट्री बंद करना तो नामुमकिन है। हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए, जैसे कि सोलर प्लांट आप सब जानते हो, विंडमिल आया, पर वो इतना एफिशिएंट नहीं था कि फॉसिल फ्यूल यूजेस को ख़त्म कर दे, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो आज पूरी दुनिया नए नए इन्वेंशंस की तरफ जा रही है और प्लान कर रही है कि आगे चल के कैसे कार्बन एमिशन को कम किया जाए। 1992 में जो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस मीट हुआ था दोस्तों, वो ब्राज़ील में हुआ था, और आज हमको ये समझना है कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। दोस्तों बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए, पर वो इतने कारगर नहीं हुआ। आज अपना जो प्रोडक्ट है वो नासा बेस्ड प्रोडक्ट है और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आज हमने कोरोना जैसा पेंडेमिक देखा, और दोस्तों हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। आज इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग नाना करते हुए कितनी बीमारियां झेल रहे हैं। वातावरण और जहरीला होता जा रहा है और कितने जहरीले गैसेस का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने इन्फ्लेक्टर के माध्यम से नेचर की तरफ कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया और कार्बन एमिशन को ख़त्म करने का एक मुहिम स्टार्ट किया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 2050 तक कार्बन फ्री करने का
हर एक देश का एक लक्ष्य है, पर नरेंद्र मोदी जी को पता था वो इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने वो डिस्क्लेमर डाला और उसको 2070 तक का टाइम लिया। तो आज इंडिया एक मिशन पे है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो कर दे, मतलब कार्बन को जीरो कर दे। जैसे कि मैंने पहले बताया, एसी में जो आउटर लगा होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो 100 टाइम ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन टू सेव अर्थ, तो आपको डॉक्टर संदीप चौधरी जी का नाम आएगा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सिर्फ इन्फ्लेक्टर की आज 75 लाख करोड़ का मार्केट है दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात है। और इसका जो लाइफ होता है, इन्फ्लेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसका जो लाइफ है वो 25 सालों का है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इंडिया में एक कंपनी है जो एमपी से स्टार्टअप हुई थी EKI के नाम से। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ कार्बन क्रेडिट के माध्यम से $1 बिलियन का बिजनेस कर चुके हैं वो लोग। और वो लोग सिर्फ फार्मर्स लोग के साथ कनेक्ट होके, जो एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मिंग लैंड है, उसमें जो कार्बन क्रेडिट वो लोग बचाते हैं, मतलब कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, उसके माध्यम से उसका बिजनेस होता है। आज अगर मैं कार्बन क्रेडिट की बात करूं तो एक कार्बन क्रेडिट ऑलमोस्ट $40 से $130 तक बिकता है। मतलब जो लोग कचरा फैला रहे हैं वो लोग कार्बन क्रेडिट जो लोग उनसे खरीदते हैं, जो कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं। इन्फ्लेक्टर इंडिया का मार्केट भी दोस्तों बहुत बूम पे जाने वाला है और इसका जो प्रॉफिट रेशियो है 40% है। डॉक्टर संदीप चौधरी जी एक कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं दोस्तों, जो उनका एक एजेंडा है कि मैं लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूं और नेचर के लिए भी कंट्रीब्यूट करूं। दोस्तों, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, पर वो प्रॉफिट के पीछे भी उनका एक डिवाइन सोच है, उनका बहुत एक अच्छा सोच है कि मैं नेचर को बचाऊं। आज हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं दोस्तों। आप उसमें कुछ भी बोल लो, कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, मीथेन बोल लो, तो आज इन्फ्लेक्टर इंडिया वो सारे गैसेस को कम कर रही है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। संदीप चौधरी जी जो इन्फ्लेक्टर इंडिया के को फाउंडर हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, पर उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सपना देखा है कि मैं कैसे दुनिया के लिए कुछ करके जाऊं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सुमित अग्रवाल संदीप चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिया और एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। धन्यवाद।